तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूज स्टेट पर कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की मतगणना जारी है। एमपी की एक और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर रुझान आ गए हैं। शुरुआती रुझान पर एक सीट पर बीजेपी आगे हैं। रायपुर दक्षिण में बीजेपी के सुनील सोनी आगे हैं। विजयपुर सीट पर कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा आगे चल रहे हैं। ये आपको बता दें, दो सीटों का जो रुझान है वो सामने आ गया है। और रायपुर दक्षिण सीट पर जहां पर बीजेपी को बढ़त है, वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि रायपुर में पोस्टल बैलेट की मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है। ईवीएम से काउंटिंग जारी है। पहले राउंड में सुनील सोनी को मिले 3583 वोट। कांग्रेस के आकाश शर्मा को 2798 वोट मिले हैं। बीजेपी के सुनील सोनी 785 वोटों से आगे हैं। तो यहां भी अगर देखें तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए, उपचुनाव करण और सुनील सोनी फिलहाल बीजेपी के आगे चल रहे हैं। यहां पर करीब 700 वोटों की बढ़त उन्हें मिल चुकी है। 3500 से ज्यादा वोट पहले राउंड में उनको मिले हैं, जबकि कांग्रेस को भी 2700 के आसपास जो वोट हैं वो यहां पर मिले हैं। लेकिन सुनील सोनी की जो बढ़त है वो फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही है। और ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, बीजेपी के गढ़ के रूप में इसकी पहचान रही है। विजयपुर उपचुनाव में मतगणना लगातार जारी है और यहां पर शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे है। करीब 27 वोटों से जो बैलेट पेपर का रुझान सामने आया उसमें कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा आगे हैं। रामनिवास रावत के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन सवाल यह भी है कि पिछली बार भी जो यहां स्थिति बनी थी उसके मुताबिक बैलेट में पिछली बार भी कांग्रेस आगे थी। हालांकि पिछली बार समीकरण यह था कि रामनिवास रावत उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में है। लेकिन उसके बावजूद जो है पोस्टल बैलेट में मुकेश मल्होत्रा आगे दिखाई दिए। यहां पर थोड़ी देर में जो ईवीएम का रुझान है वो भी सामने आ जाएगा। तो उपचुनाव के रण में 2 सीटों का रुझान न्यूज स्टेट पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रायपुर दक्षिण सीट पर आगे चल रही है बीजेपी। वहीं विजयपुर में कांग्रेस ने लीड ली है। यहां पर मुकेश मल्होत्रा लीड में दिखाई दे रहे हैं। विजयपुर से फिलहाल आगे चल रहे हैं मुकेश मल्होत्रा, ये जानकारी आपको दे दें। और 27 वोट हैं, हालांकि बैलेट के ज्यादा नहीं है। ईवीएम का भी जो आंकड़ा है थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा और उसमें क्या स्थिति है। ये वैसे कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि ये सीट हमारी सीट है और रामनिवास रावत अगर यहां पर जीतते हुए आए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का रोल है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस सीट पर आदिवासी जो वोटर हैं वो अहम भूमिका रखते हैं। उनको रिझाने की कोशिश हर पार्टी हर चुनाव में करती है। इस बार देखना यह होगा कि ये आदिवासी जो वोट हैं ये किस तरह जाते हैं, क्योंकि विजयपुर का जो रिजल्ट है वो एक संदेश देगा। शुरुआती रुझानों में एक सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, सरकार की सेहत पर ना मध्य प्रदेश में ना छत्तीसगढ़ में कोई असर पड़ने वाला है, लेकिन सवाल इस चीज का है कि दबदबा किस तरीके का है। इससे पहले अमरवाड़ा में चुनाव हुआ था, जहां पर बीजेपी ने वो चुनाव जीता था, वो भी कांग्रेस की सीट थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने सीट छोड़ी, तो वहां पर अब चुनाव हो रहा है। और रायपुर दक्षिण पर बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने हैं, इस वजह से चुनाव हो रहा है। तो आकाश शर्मा फिलहाल पीछे हैं, सुनील सोनी आगे हैं। ये रायपुर दक्षिण सीट के 2 चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अनुभवी चेहरे के पास गई, तो वहीं आकाश शर्मा जो कि युवा चेहरा है, कांग्रेस ने उन पर दांव चला। तो एमपी छत्तीसगढ़ में इस वक्त मतगणना जारी है, रुझान आने शुरू हो गए हैं और दोनों के लिए फिलहाल अच्छी खबर है। एक तरफ एमपी में कांग्रेस को लीड है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस वक्त लीड में दिखाई दे रही है। रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी के सुनील सोनी आगे हैं। विजयपुर सीट पर कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा इस वक्त आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 200 सीटों का जो रुझान है 288 में से सामने आ चुका है। महाराष्ट्र रुझानों में महायुति आगे है, यानी कि एनडीए। महाराष्ट्र में एनडीए 107 सीटों पर जो आगे चल रही है इस वक्त, और टक्कर मिल रही है एमवीए से, वो 93 सीटों पर इस वक्त आगे हैं। ये इस वक्त आपको महाराष्ट्र का भी रुझान बता रहे हैं। 200 सीटों पर रुझान जो है सामने आ गया 288 में से। अब जरा झारखंड पर भी जो है नजर डाल लेते हैं। यहाँ भी एनडीए को बढ़त है, 33 सीटों पर जो है एनडीए को इस वक्त बढ़त दिख रही है। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन 28 सीटों पर आगे है इस वक्त। ये आपको झारखंड का जो नतीजा है वो बता रहे हैं। झारखंड रुझानों में एनडीए जो है इस वक्त आगे है और दोनों जगह से जो है महाराष्ट्र से और एनडीए से जो है बढ़त की खबरें सामने आ रही है। फिलहाल एमपी छत्तीसगढ़ में बराबरी का मुकाबला इस वक्त चल रहा है। ये किस तरफ जाता है ये देखने वाली बात होगी। अभी थोड़ा सा और इंतजार इसमें करना होगा।
लेकिन शुरुआती रुझानों में एक एक सीट पर दोनों दल हैं वो आगे चल रहे हैं। दोनों के लिए जो खबर है वो पॉजिटिव निकलकर सामने आई है। विजयपुर में अगर खेल होता है तो और बुधनी का भी जो रिजल्ट आ गया, कांग्रेस के मुकेश पटेल जो हैं वो आगे हैं बुधनी उपचुनाव में भी। ये देखिए एक चौंकाने वाला इसको कहेंगे, मुकेश पटेल इस वक्त आगे हैं बुधनी में। बुधनी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है और मुकेश पटेल को यहां पर बढ़त मिलती हुई फिलहाल दिखाई दी है। यह अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है बुधनी उपचुनाव को लेकर। शिवराज सिंह चौहान सांसद बने हैं क्योंकि उनके बाद ये सीट खाली हुई है। पहले वो विधायक थे, यहां से लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के। इस सीट पर वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन रमाकांत भार्गव जो उनके करीबी भी माने जाते हैं, उनको यहां से टिकट दिया गया। पूर्व में वो सांसद रह चुके हैं। शुरुआत में वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बुधनी उपचुनाव के लिए भी जो मतगणना है वो जारी है, यानी कि तीनों सीटों के जो शुरुआती रुझान हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, वो आपको हम बता रहे हैं। और तीनों सीटों पर इस वक्त एक पर आपको बता दें बीजेपी और 2 पर जो है कांग्रेस। मध्य प्रदेश से दोनों सीटों के जो नतीजे हैं वो मन मुताबिक बीजेपी के नहीं आए हैं और दोनों सीटों पर इस वक्त कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही। 56 वोटों की जो लीड है, 5600 वोटों की जो लीड है इस वक्त दिखाई दे रही है। 5600 वोटों से राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं। बुधनी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। और बुधनी में कांग्रेस के राजकुमार पटेल शुरुआती जो ईवीएम के नतीजे आए हैं उसमें 5600 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्योंकि जो बैलेट पेपर की गिनती थी वो करीब 380 सीटों की थी। रायपुर लेकर चलते हैं। रायपुर दक्षिण सीट पर इस वक्त मौजूद है अंकुश शर्मा। क्या अपडेट फिलहाल मिल पाई है? जो बढ़त है क्या वो बनी हुई है अभी भी सुनील सोनी की? अंकुश, देखिए लोकेत, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में तस्वीर अब धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी यहाँ पर इन्होंने बढ़त बनाई हुई है और पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। देखिए डाक मतपत्रों की गिनती में उनको बढ़त मिली थी और उसके बाद अब जो ईवीएम मशीन खुली है उसके बाद कहीं ना कहीं ये तस्वीर सामने आई है कि बीजेपी के सुनील सोनी 785 वोटों से आगे चल रहे हैं और पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है। दूसरे राउंड की गिनती शुरू हुई है। पहले राउंड की गिनती में अगर हम बात करें तो जो सुनील सोनी है उनको करीब 3583 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के आकाश शर्मा को 2798 वोट कांग्रेस पार्टी के आकाश शर्मा को मिले हैं। 785 वोटों की बढ़त यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने बना ली है। तो जो शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में गया है, इस बीजेपी के पक्ष में जो रुझान गया है उस हिसाब से अब बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि आने वाले जितने भी राउंड होंगे उन राउंड में बीजेपी ये बढ़त कायम रखेगी। आप कितनी ज़्यादा तक बढ़त ये जाती है वो तो गिनती के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिल गई है। तो बीजेपी के पक्ष में ये खबर जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए पॉजिटिव ये खबर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट यानी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उस उपचुनाव पर तस्वीर जो है धीरे धीरे उभरने लगी है। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल बीजेपी की जो बढ़त है वो दिखाई दे रही है। लेकिन अंकुश, जिस तरह की ये सीट परंपरागत रूप से हमने देखा है बीजेपी हमेशा मजबूत रही है, बृजमोहन अग्रवाल की सीट है, इस पर युवा चेहरे पर दांव लगा है। पहले अगर हम चरण की देखें काउंटिंग तो उसमें ऐसा नहीं लगा है कि वो बिल्कुल पिछड़ते हुए नजर आए। 600-700 की अगर लीड है तो बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस ने कुछ यहाँ पर अपना अस्तित्व जो है वो दिखाया है सीट। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर और शुरुआत से ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, क्योंकि इस बार राजनीतिक समीकरण थोड़े से बदल गए हैं। लगातार बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से चुनाव जीतते नजर आए थे। लगातार वो चुनाव भी जीते और जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें मंत्री भी रहे। चौथे बार इस बार मंत्री बनाए गए थे 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उपयोगिता समझी कि इनको लोकसभा लड़ाया जाए और लोकसभा चुनाव जीतकर भी वो आए हैं। मतलब एक बड़ा सा रिकॉर्ड, मतलब करीब 8 बार वो विधायक रहे और जब 9वीं बार उनको टिकट दी तो लोकसभा की दी और लोकसभा में भी जो उन्होंने जीत हासिल की है वो देश में टॉप 10 सांसदों की जो सबसे ज्यादा वोट से जीतने की जो रिकॉर्ड है उसमें टॉप। चलिए, छत्तीसगढ़ में तो जहां अच्छी खबर है बीजेपी के लिए, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। विजयपुर उपचुनाव में मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस जो है वो आगे दिखाई दे रही है।
मुकेश मल्होत्रा बीजेपी के रामनिवास रावत से आगे हैं। इस वक्त कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा 178 वोटों से आगे हैं। बीजेपी के रामनिवास रावत को अब तक मिले हैं 3871 वोट। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा को 4049 वोट मिले हैं। तो टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। पहले बैलेट में भी जो है वो कांग्रेस ही आगे थी और अब ईवीएम में भी जो है विजयपुर में शुरुआत में आगे निकलती हुई नजर आई है कांग्रेस। तो मुकेश मल्होत्रा ने यहां पर टक्कर दी है और ये आपके सामने पहले रायपुर दक्षिण सीट के चेहरे हैं सुनील सोनी और आकाश शर्मा, जिसमें बढ़त फिलहाल सुनील सोनी के पास है, बीजेपी से हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं। आकाश शर्मा युवा चेहरा है, इस बार उनको मौका दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाले हैं। रामनिवास रावत बीजेपी के इस वक्त पीछे चल रहे हैं, मुकेश मल्होत्रा इस वक्त आगे चल रहे हैं और अब ये जो रुझान है ये ईवीएम के हैं, ये अब पोस्टल बैलेट के नहीं हैं। ये आप मानकर चलिए बुधनी में भी देखिए जो कांग्रेस की बढ़त है। राजकुमार पटेल लगातार वहां पर चुनाव हारते आए, एक बार फिर से उन्हें भरोसा दिखाया गया और इस बार वो शुरुआत में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैंपेनिंग भी इस तरीके से की कि एक बार तो उनको मौका मिलना चाहिए। इस बार क्या उनको वो मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात है। एमपी छत्तीसगढ़ में मतगणना जारी है और मध्य प्रदेश की दोनों ही सीटों पर जो है फिलहाल आगे चल रही है कांग्रेस, जबकि छत्तीसगढ़ में बढ़त फिलहाल बीजेपी के सुनील सोनी के पास है। ये इस वक्त नतीजे जो हैं दोनों सीटों के हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ा झटका हो सकता है बीजेपी के लिए अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस इन 2 सीटों को जीतने में कामयाब होती है। अगर खासकर हम बात कर लें विजयपुर की, तो यहाँ पर आदिवासी वोटर जो हैं बड़ी भूमिका में रहते हैं। महाराष्ट्र में भी एमवीए 107 सीटों पर आगे है, वहां पर बड़ा कड़ा मुकाबला मिल रहा है। 251 सीटों के जो रुझान हैं महाराष्ट्र के सामने आए रुझानों में एनडीए बहुमत के करीब है, लेकिन टक्कर एमवीए से भी उसको मिल रही है। 144 सीटों पर आगे है, यानी कि ठीक आधी, एक सीट और मिलेगी यहां पर एनडीए को तो हो जाएंगे 145 और वो हो जाएगा जादुई आंकड़ा महाराष्ट्र में 288 सीटों का। झारखंड का भी जरा आप तस्वीर देखिए, यहां भी मुकाबला बड़ा कड़ा है। झारखंड में भी जो है मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है और एनडीए 35 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन 31 सीटों पर आगे है। झारखंड में 66 सीटों के जो रुझान हैं वो अब तक सामने आए हैं। तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह जो है वो मुकाबला कांटे का इस वक्त दिखाई दे रहा है और अभी बढ़त जरूर है एनडीए